अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट के इशू की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी हम लोग इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया इसको जो है ना। मेरा नाम रेहाना शेर है और मैं पाकिस्तान के शहर पंजाब के शहर सरगोदा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और टीचर हूँ। मैं टीचिंग कर रही हूँ राउंड अबाउट 10 इश्यूज से, और अब मैं सर रेहान के साथ उनकी फाउंडेशन में, रेहान फाउंडेशन में एज एन इंटरव्यूअर काम कर रही हूँ। ये मेरा मुख्तसर से तारुफ है जो मैं करवा चुकी हूँ, और आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। साकिब आज देयर, आई डोंट नो आप लोग साकिब को सुन पा रहे हैं या नहीं। मैं बिल्कुल भी उनको सुन नहीं पा रही। अच्छा, आप ना क्वेश्चन करके जब मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ तो आप आंसर्स को जो है ना कंटिन्यू रखा करें। मैं इधर से जो है ना वो इंटरनेट की वजह से तो कभी लूज़ भी हो जाता है कनेक्शन, तो मैं वापस आ जाता हूँ। आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। असल में ऑडियंस ने आपके बारे में जानना है, मेरी ऑडियंस मेरे बारे में जानती है। तो मैं जी जी क्वेश्चन करूँगा। मैं अब जो है ना हम इनसे अलग क्वेश्चन करते हैं कि ये इन्होंने रेहान फाउंडेशन की तरफ से एक इंटरव्यू सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें ये मुख्तलिफ लोगों के बारे में इंटरव्यूज़ करती हैं और उनसे हमारे साथ नॉलेज शेयर करती हैं, उनके साथ तो एक्सचेंज करती हैं। तो मैं इनसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग मुझे भी यही पूछते हैं और आपको भी मेरे ख्याल में पूछते होंगे कि इन इंटरव्यूज़ का क्या मकसद है, इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। रेहाना को अभी तक इतने इंटरव्यूज़ करने के पाती हैं, जान पाती हैं। अच्छा साकिब, मैं फिर आपकी पूरी बात तो नहीं सुन पाई। जितना मुझे समझ आया आप शायद पूछ रहे हैं कि मेरे इंटरव्यूज के बारे में पूछ रहे हैं या रेहान फाउंडेशन के बारे में पूछ रहे हैं। आवाज़ आपकी बहुत कट रही थी, लेकिन मैं फिर भी जवाब दे देती हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे लिया रेहान फाउंडेशन के साथ, मैं किस तरह से जुड़ी। तो ये कोविड का ही नतीजा है कि जब कोविड की वजह से हम लोग घर बैठ गए थे। वैसे तो हम यूजुअली स्कूल जाते हैं, स्कूल से छुट्टियां दी, घर बैठे हुए हमारे पास कुछ भी नहीं था करने को। बिल्कुल बंद हो गए थे, कहीं हम घूमने फिरने भी नहीं जा सकते थे। अपने रूम में बैठना और सर्चिंग करना, ड्रामे देखना बैठ के, अर्तुगरुल गाजी देखना पूरा दिन बैठ के, तो फेड अप हो चुके थे सारे काम करके। फिर सोचा कि क्यों ना घर बैठे, इतनी ज़्यादा छुट्टियां हैं, घर बैठ के हम कुछ ऐसा करें जो घर बैठ के भी अर्निंग कर सकें, कुछ न्यू स्किल्स भी सीख सकें। तो मैंने रिसर्च शुरू कर दी, यूट्यूब को बहुत ज़्यादा मैंने देखा। तो सबसे पहले जो मैंने स्किल वहाँ से सीखी वो थी कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग का मैंने कोर्स किया, और इसके अलावा हिशाम सरवर एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं, उनकी मैंने वीडियोस वॉच की हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिली कि यस मैं फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ। फ्रीलांसिंग में मैंने जिस स्किल को चूज़ किया वो कंटेंट राइटिंग थी, और वो उसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म बनाए। फाइवर पे प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाया, अपवर्क पे बनाया, और guru.com और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे मैंने अपना अकाउंट बनाया और अपनी सर्विसेज देने की कोशिश की। लेकिन मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो फाइवर पर हैं, और फाइवर पे मैं ज़्यादा लाइव रहती हूँ, वहाँ पे काम करती हूँ। इसके अलावा फेसबुक से भी काफ़ी मैं काम कर रही हूँ, क्लाइंट्स मेरे काफ़ी फेसबुक से भी आ जाते हैं। ओके, तो ये था, मैंने जब स्किल ये सीख ली थी तो एक दिन मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो मुझे सर रेहान का भी इसी तरह से एक पोस्ट नज़र आई, जहाँ पे आपने पोस्ट की थी कि क्या आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। सर रेहान अक्सर ये पोस्ट लगाते हैं, तो मैंने उनको मैसेज किया, रिप्लाई किया, यस आई वांट टू बी योर स्टूडेंट। तो उन्होंने मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी कि आप ये चीज़ें पूरी कर लें, उसके बाद आप मेरे स्टूडेंट बन सकती हैं। इसमें सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाना था और 20 इंटरव्यूज भी करने थे, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। ऐसी लड़की जैसे कभी आपने पिक्चर तक अपलोड नहीं की थी, जिसके फ्रेंड्स नहीं होते थे। मेरे फेसबुक पे सिर्फ 4 फ्रेंड्स
4 फ्रेंड्स में से सिर्फ 2 मेरी फ्रेंड्स होती थी और 2 मेरे अपने बहन या भाई होते थे। तो इस तरह से मेरी फेसबुक पे कोई फ्रेंड्स नहीं होते थे, मैं फ्रेंड्स बनाती भी नहीं होती और मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं लोगों से बात करूँ, उनको फ्रेंड्स बनाऊँ। लेकिन इस सब को मैंने एज़ अ चैलेंज लिया। फिर मैंने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट करने के बाद सर ने मुझे बोला कि आप 20 इंटरव्यूज़ करें, 20 इंटरव्यू स्टार्ट किए और जब वो कर लिए तो तब मुझे पता चला कि अच्छा वाक़ई सर इस वज़ह से कह रहे थे कि आप इंटरव्यूज़ करें कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ गया कि मैं जो लोगों से इतना डरती थी, उनसे बात करते हुए डरती थी। मुझे ने मैं जब भी बात करती होती थी, जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट भी आ जाते थे, तो मैं खामोशी से एक कमरे में जाके बैठ जाती थी या गेस्ट के पास में बैठना तो खामोशी से बैठती थी, कोई बात नहीं करती थी। तो जब अब मेरे सामने गेस्ट आते हैं, मैं उनसे सवाल करती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरे अंदर एक थोड़ी-सी एनकरेजमेंट भी पैदा होती है कि यस, मैं भी इन लोगों से बात कर सकती हूँ और सबसे बड़ी बात मुझे सवाल करना बिल्कुल नहीं आता था। तो यहाँ से इन इंटरव्यूज़ से मैंने सीखा कि लोगों से सवाल कैसे किए जाते हैं और उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कैसे जाना जाता है। इससे पहले मुझे लोगों की ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो कुछ भी कोई भी कर रहा है, करता रहे मेरी तरफ से, जो करें, हमें कोई गर्ज़ नहीं किसी से। लेकिन अब आके समझ आया कि नहीं, हमें हर किसी की ज़िंदगी को जानने के लिए जानना चाहिए और ये फ़िज़ूल नहीं होता, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तजुर्बे से इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। बजाय इसके कि हम खुद तजुर्बा हासिल करें 7-8 साल लगा के, क्यों ना हम तजुर्बाकार लोगों को बुला के उनसे उनके तजुर्बों से हम सीख सकें। और मेरा जो पर्पस है, मैं जो इंटरव्यूज़ करती हूँ, तो मेरा मेनली होता है कि मैं अराउंड द ग्लोब करती हूँ। बहुत सारे जो मेरे गेस्ट होते हैं वो फ़ॉरेनर्स होते हैं। मेरा ज़्यादा मकसद यही होता है कि मैं फ़ॉरेनर से बात करूँ और उसमें भी यही है कि पाकिस्तानी लोगों से तो हम यूजुअली बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा डर या खौफ़ हमें जो लगता है वो हमें लगता है कि हम किसी फ़ॉरेनर से कैसे बात करें। तो मैंने वो अपना खौफ़, अपना डर ये सारा कुछ मैंने एज़ अ चैलेंज लिया, वो उसको लेके मैं चल रही हूँ और काफ़ी हद तक मैं कामयाब हो चुकी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी हो जाऊँगी। जी, साकिब। सीक्रेट्स हैं या किसी कंपनी का नाम है, आप इसके बारे में कोई हमारे साथ नॉलेज शेयर कीजिएगा। सॉरी? प्लीज़ आप टाइप कर दीजिए, आसानी हो जाएगी मुझे। इसमें आप मैं ये बता। ओके, ओके। ग्रोथ हैकिंग सीक्रेट। एक्चुअली इसमें अभी मैंने काम स्टार्ट किया है, इतना ज़्यादा मैं काम कर नहीं रही हूँ इनके साथ और अभी तो स्टार्टिंग है इसके बारे में। भी हम यही करते हैं कि हमें लोगों से बात करना होती है, लोगों को हम ऐड करते हैं, नए लोगों को। मैं आपसे अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा इसके साथ कोई एक्सपीरियंस है नहीं। जी। ओके, ओके। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हर गेस्ट से यही होता है कि आपको पाकिस्तान के बारे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे बुरी लगती है और आप क्या समझते हैं इसको कैसे हम सही कर सकते हैं? अच्छा, ये ना अभी आज सुबह ही मैं एक वीडियो बना रही थी तो उसमें भी यही था कि हम लोग अक्सर जो है ना प्रॉब्लम्स का रोना रोते रहते हैं। हमें ये देखना तो आसान होता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम उनके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। और असल चीज़ ये नहीं है कि हमें प्रॉब्लम नज़र आ जाए, असल चीज़ है कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सकें।
तो मैं भी अभी अपने आप को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, although मैं मेरी वॉइस बाउंस बैक हो रही है। जी, ओके। तो सबसे बुरी चीज़ तो मुझे पाकिस्तान के बारे में, तो मुझे पाकिस्तान के बारे में कोई चीज़ भी बुरी नहीं लगती। जो चीज़ बुरी लगती है वो पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों की लगती है, कि हमारे पाकिस्तानी शहरी बहुत कामचोर हैं, काम नहीं करते। स्पेशली जो पाकिस्तानी मेन हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो आराम परस्त हो चुके हैं, और वो काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और अगर वो कोई एक जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ टीचर्स की, कि अगर कोई एक टीचर सिलेक्ट हो गया है, टीचर बन गया है, तो वो ये क्या बोलता है कि ओके बस मैं टीचर बन गया हूँ, बस काफ़ी है। लेकिन क्या है, उनकी फिर ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती अगर वो एक ही चीज़ को लेके चलते हैं। अब क्या है, अगर वो टीचिंग के बाद आए, वो न्यू स्किल सीखें, वो कोई बिजनेस करें या फिर कोई भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करने, वो लेकिन इस तरफ नहीं आते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ यही बुरी लगती है, और इसका सोल्यूशन यही है कि जो टीचर्स रोते रहते हैं कि जी हमारी सैलरी बहुत कम है। पाकिस्तान में आपको पता है कि टीचर्स की सैलरी बहुत कम है बाकी मुल्कों की निस्बत। लेकिन अगर कम है तो हम इसको खुद किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैंने भी ये स्टार्ट किया, मुझे भी लगता है कि सैलरी अगर कम है तो हमें अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए अल्टरनेट चीज़ें देखनी चाहिए। जिस तरह मैंने फ्रीलांसिंग को देखा, और फ्रीलांसिंग से मुझे इतनी ज़्यादा अर्निंग हो गई, एक मतलब 6 मंथ मैंने किया, और अभी मैं बिल्कुल स्टॉप हो चुकी हूँ। 6 मंथ के अंदर मैंने इतनी अर्निंग कर ली है जितनी मैं 1 ईयर में स्कूल से कमा रही थी, तो वो मैंने 6 मंथ के अंदर कमा लिया था उस पे। तो ये एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है इस चीज़ का, जो हम रोना रोते हैं कि जी हमारी सैलरी बहुत कम है या हमें कम सैलरी मिलती है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने करना है आप, कि इससे और बेहतर कैसे कर सकते हैं हम। जो पहले तो उस चीज़ को नोटिफाई करना है, उसके बाद आपने बताना है कि उसको और कैसे हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन आप पढ़ देंगे? What is the most beautiful thing about Pakistan for you? माशाल्लाह, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। और इसमें जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, मैं यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं अक्सर फॉरेनर से बात करती रहती हूँ, तो एक कैनेडियन थे, उन्होंने मुझसे बहुत पूछा कि पाकिस्तान कैसा कंट्री है, नीट कंट्री है या गंदा कंट्री है? तो मैं उनके ज़हन में ये था कि बहुत ज़्यादा डर्टी है। तो वो उन्होंने पता नहीं क्या वर्ड यूज़ किया था, वो मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कि नहीं, ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज होता है? तो बोलते हैं हमें सोशल मीडिया पे, हमें जो मीडिया यही दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है, गार्बेज है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, कि गार्बेज अगर है तो कुछ ऐसे एरियाज़ पे जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं। ओवरऑल अगर पाकिस्तान देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा और नीट क्लीन पाकिस्तान है हमारा। स्पेशली जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इतने प्यारे खूबसूरत सजे सजाए हैं, ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत, साफ सुथरी हवा भी है वहाँ पे। हाँ, अगर हमें बिल्कुल लोग भी नोट कर रहे हैं, बाहर की दुनिया भी नोट कर रही है कि हम अपनी गलियों को, सड़कों को साफ सुथरा कैसे बना सकते हैं। और मैं जो चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो रोड्स हैं, स्पेशली जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो गाँव की हैं या सिटीज़ की हैं, रोड्स को बेहतर किया जाए। उनके इर्द-गिर्द ट्रीज़ लगाए जाएँ, ग्रीनरी हो, और रोड्स जो हैं वो उनकी रिकंस्ट्रक्शन करवाते रहें। साल के बाद वो भूल जाते हैं, 1 साल करते हैं तो फिर भूल जाते हैं, वो फिर खराब हो जाती हैं और ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो अगर साथ में ट्रीज़ भी हों, साथ में अच्छे-अच्छे होटल्स भी हों, तो क्या ही बात है, पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से कम नहीं है। जी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के लिए आप क्या करना चाहती हैं या क्या कर रही हैं या मज़ीद क्या करना चाहेंगी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली? कि पाकिस्तान के लिए तभी होगा ना जब हम छोटे पैमाने पे कुछ करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ पाकिस्तान के लिए जाएगी ना। तो इसलिए मेरा जो अपना एक एम्बिशन भी है, मैं जिस तरह पहले बात आपसे की कि मैं चाहती हूँ कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए डिजिटल स्किल्स के बारे में। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एटलीस्ट 3 डिजिटल स्किल्स ज़रूर आएँ जब वो अपना स्कूल पास करें। और मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि जो कंप्यूटर लैब्स बनाई गई हैं, उनका प्रॉपर यूज़ किया जाए। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं एक अकेडमी, डिजिटल अकेडमी खोलूँ, जहाँ पे मैं बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाऊँ, डिजिटल स्किल्स सिखाऊँ, ना कि सिर्फ उनको डेफिनेशंस लिखवा दूँ, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है। मतलब डेफिनेशंस नहीं चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए। और ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ये चेंजिंग आनी चाहिए कि आप इसको थोड़ा-सा अपग्रेड कर दें अपने सिस्टम को। बेशक लैब्स हैं, उन लैब्स को यूज़ करना भी देना, बच्चों को प्रैक्टिकल भी काम करने देना, उनको खुद भी सिखाएँ। आप ऐसे टीचर्स रखें, आप फ्रीलांसर जो हैं वो उनको रखें, उनको हायर करें जो बच्चों को सिखाएँ। आगे क्या है पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का जो आप कह सकते हैं आउटपुट एंड पे जो रिजल्ट हमें चाहिए है, वो डिजिटल मीडिया है। तो हमें डिजिटल स्किल्स लाज़मी सीखनी है पाकिस्तान के लिए, तभी पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। जी। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं चूँकि हमारा एस्टिमेटेड टाइम जो होता है वो 30 to 40 मिनट होता है, तो काफ़ी सारा टाइम हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो गया था इंटरनेट की वजह से। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस करने के बाद इंशाल्लाह इजाज़त लेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि हमें काफ़ी सारे लोगों को अपने-अपने इलाकों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उनके लिए कोई अपनी एफर्ट नहीं शो करते या हम उनको कोई ऐसा काम नहीं करते जिसके थ्रू हम उनको अवॉइड कर सकें। तो आपको भी कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस होते हैं जैसे कि सीवरेज है, रोड्स का प्रॉब्लम है और सिमिलरली जो कहते हैं इसको कोई और इश्यू इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए आपने कोई स्टेप्स लिए हैं या आप कोई स्टेप्स लेना चाहती हैं? उसके लिए आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको हम प्रोवाइड करें किसी तरीके से या रेहान अल्लाह वाला जो है वो कोई ऐसा रिसोर्स जनरेट कर दें, तो हम लोग उनको अवॉइड कर सकते हैं या हम लोग उनके लिए कुछ उनको कम कर सकते हैं? ऐसे कौन से मसले हैं या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जिसके थ्रू हम लोग इन तमाम मसाइल से जिनकी वजह से हम इंटरनेशनली जो है वो एक बुरी कौम समझे जाते हैं करैक्टर वाइज और दूसरे और भी फिजिकली भी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि आप इसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस दे सकती हैं या आपने कभी सोचे हो तो आप उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं? जी, साकिब इस तरह तो डेली सोचते हैं, पता नहीं कितने-कितने आइडियाज़ ज़हन में आते हैं, डेली ये भी कर दे, वो भी कर दे। तो जब बात आती है ना इम्प्लीमेंट करने की, फिर कुछ नहीं हो पाता हमसे और ना ही मैंने आपको पहले कहा हम आराम परस्त कौम हो चुके हैं। हम कहते हैं कि जो होता है सो होता रहे। हम उसको चेंज कर दें, हम खुद सोच लेते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन नहीं सोचते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे मेरे साथ भी यही मसला है कि मुझे प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी नज़र आ जाती हैं, लेकिन मुझे कुछ उनका सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। और मैं जहाँ पे बात करूँगी रोड्स की, ऑल्दो मतलब मेरा जो एरिया जिस एरिया में मैं रहती हूँ एक वेल डेवलप्ड एरिया है और टाउन है, काफ़ी खूबसूरत टाउन है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे जहाँ से हम लोग ट्रैवल करके स्कूल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे रोड जो है वो खराब होती हैं। तभी मैं बार-बार रोड की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे डेली ये फेस करना पड़ता है। तो इतने ज़्यादा रोड खराब हैं और वो इनको कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं, लेकिन फिर कुछ ही अरसे के बाद वो फिर खराब हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसा मटेरियल उसके अंदर यूज़ करें कि या तो फिर आप उसको हर साल के बाद रिन्यू करें या फिर आप उसका जो मटेरियल है वो इतना ज़बरदस्त यूज़ करें कि वो 10 सालों तक उसको कुछ भी ना हो। प्रॉब्लम ये है कि हम मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे सारे मज़दूर हैं, काम वाले हैं,
वो अंदर जो है 2 नंबर कर जाते हैं, उनको जो चेक एंड बैलेंस है ना वो होना भी बहुत ज़रूरी है। जी। Okay, thank you so much, Rihanna, for giving us your time and हमें जो है वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने और सजेस्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और एट द एंड वन लास्ट क्वेश्चन कि आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो आप समझती हैं कि हमारी यूथ को जो है वो इस तरफ आना चाहिए और इसको प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम पर हम लोग टाइम बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे पता ही नहीं लगता कहाँ चले गए, लेकिन अगर हम इसको किसी अच्छे मकसद के लिए, पर्पस के लिए यूज़ करें तो ये इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगी, टेक्नोलॉजी हो जाए कोई और, इसके अलावा कोई और मैसेज जो आप समझती हैं कि यूथ को इसकी बहुत ज़रूरत है और इस पर उसको काम करने की ज़रूरत है? जी साकिब, मैं तो अभी वाक़ई में टेक्नोलॉजी की बात करूँगी क्योंकि मैं खुद इससे रिलेटेड हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है वो सबको पता हो और सब वही काम कर सकें। मैं चाहती हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं सबको दे सकूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो जितने भी मेरे इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे भाई आराम से बैठे एफबी यूज़ करते रहते हैं, स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, मेरी बहनें हैं वो मेरी तरह ड्रामे बैठ के देखती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अगर ठीक है मैं मना नहीं करती आपको आप ड्रामे ना देखें, आप देखें, लेकिन अगर आप 3 घंटे बैठ के ड्रामे देख रहे हैं या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 घंटा से 2 घंटे उसको दें, 1 घंटा जो है आप अपने किसी स्किल को दें। कोई भी स्किल सीखने यूट्यूब भरा पड़ा है, जिस तरह मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने जस्ट यूट्यूब को सर्च किया, यूट्यूब को जाके एक्सप्लोर किया, वहाँ से मुझे पता चला, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर क्या स्किल है। ये ढूँढना बहुत मुश्किल होता है कि स्किल कौन-सी है हमारे अंदर, मुझे नहीं पता। फिर जब मैंने यूट्यूब को देखा, मुझे पता चला कि ठीक है राइटिंग भी मैं कर सकती हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन ये इतना पता था कि अगर हमने मास्टर्स कर लिया है, तो इसका मतलब हम लिख तो सकते हैं, कुछ भी हमें टॉपिक दे दिया जाए तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अब ज लिखना जो है वो भी इतना आसान नहीं है, उसको भी सीखना पड़ता है, उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आप चाहे तो यूट्यूब से ले लें, चाहे तो बहुत सारे इंटर्न्स होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बहुत सारी फ्री में दे रहे होते हैं फेसबुक पे, आप वो ले सकते हैं अगर आप पेड नहीं लेना चाहते। और वैसे और बहुत सारे कोर्सेज़ भी हैं जैसे यूडेमी है, खान अकेडमी है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आपको फ्री बिल्कुल फ्री मिल रहे होते हैं और इतने अच्छे, इतने ज़बरदस्त कोर्सेज़ हैं कि आप अगर उनको आराम से सुन लो, 3-4 दिन आराम से आप उन्हें सुनो 1-2 दफ़ा तो आप एक्सपर्ट के बराबर हो सकते हो। तो बस आप स्किल्स पे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे तवज्जो दें, स्किल्स सीखें, सिर्फ डिजिटल स्किल्स नहीं और कम्युनिकेशन स्किल्स जिस तरह मैं आजकल कर रही हूँ, मैं खुद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ये एक डेफिशिएंसी पता चल गई थी। मुझे पता चल गया था कि ये ख़ामी मेरे अंदर मौजूद है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है और मैं अब ट्राई कर रही हूँ जितना मेरे से हो सकता है पॉसिबली मैं इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग और भी हैं वो अपने अगर उनको खामियाँ पता चल चुकी हैं तो प्लीज़ आज से ही उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। आज नहीं तो फिर कब, टाइम नहीं मिलता। अगर आप कल पे छोड़ेंगे तो कल तो कभी आता ही नहीं है। आप आज से स्टार्ट करें। जी। ओके, थैंक यू सो मच रेहाना, हमने आपके 5 मिनट ऊपर ले लिए हैं और उसके लिए हम माज़रत करते हैं और होपफुली इंशाल्लाह हम लोग आपसे कमिंग वीक्स में और सेशंस भी करेंगे ताकि जो चीज़ें आप लोगों को सिखाना चाहती हैं हमारी ऑडियंस को भी सिखाएं और ताकि लोग हमसे मिलकर इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कोई अच्छा काम कर सकें ताकि जो है ना हमारी कौम मज़ीद करैक्टर वाइज और स्किल वाइज जो है वो बेहतर हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत शुक्रिया साकिब मुझे बुलाने के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो आज सब लोगों ने देखा कि रेहाना हमारे साथ जो है वो बड़ी अच्छी-अच्छी स्किल्स के बारे में बातें कर रही थी कि सिर्फ स्किल्स डिजिटल नहीं ज़रूरी, इसके साथ-साथ हमें जो है वो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी कुछ इसी तरह की कोशिश में लगा हुआ हूँ और रेहाना जैसे लोग हमारे साथ मिलकर
हम सब मिलकर इंशाल्लाह जो है इस मुल्क के लिए जो है वो काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना ही चाह रहा था कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है learnwithsaqib.com, जहाँ पर मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, पहले भी मैं काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह वहाँ पर अपलोड करता था, लेकिन अब उसको एक मैनेज करके जो है वो मैं चलाना शुरू करूँगा। गेस्ट ब्लॉगिंग के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, सिमिलरली कुछ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मैं कुछ आप लोगों को टीच करना चाहूँगा, जो मैंने मुख्तलिफ सेमिनार से, वर्कशॉप से, कुछ बड़े टीचर से जाकर सुनी और उनसे सीखी और अब मैं आगे सिखाना चाह रहा हूँ। सिमिलरली मैं इंटरव्यूज़ भी इसलिए कर रहा हूँ, एक लॉन्ग जर्नी है, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे और लोग भी जो है इंशाल्लाह कमिंग आने वाले दिनों में जो है वो हमारे साथ यहाँ पर इंटरव्यू में शामिल होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है इंशाल्लाह यहाँ से मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग इसको कैलेंडर कर लें, नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह हम लोग डेली जो है वो 2 से 3 लोगों के साथ बात किया करेंगे। मैं भी एज ए स्टूडेंट यहाँ पर हाजिर होता हूँ और मैं इसको नोट डाउन कर रहा होता हूँ, कॉपी पेंसिल मेरे पास होती है और जो चीज़ें हम लोग यहाँ से लोगों से सीखते हैं वो मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करता हूँ। तो मैं आप सब लोगों से भी यही कहूँगा कि सिर्फ बैठकर इंटरव्यूज देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम लोग वहाँ से सीखकर लोगों को प्रैक्टिकली जो है उसके ऊपर ग्रिप हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा इन इंटरव्यू से। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि learnwithsaqib.com विजिट करें और वहाँ पे इंशाल्लाह ये तमाम इंटरव्यूज के कंटेंट भी शामिल होंगे और इसके अलावा जो मुख्तलिफ और कोर्सेज हैं वो भी मैं वहाँ पर शेयर किया करूँगा और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं भी वॉलंटरीली कर रहा हूँ और सब लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ से सीखकर आगे दूसरे लोगों को भी सिखाएं ताकि हम मिलकर इस मुल्क के लिए जो है वो कोई अच्छा काम कर सकें और इस मुल्क की तरक्की में हम भी अपना कुछ हिस्सा जो है वो शामिल कर सकें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर।